जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी में। हम आशा करते हैं कि आपकी जो पढ़ाई है वो बढ़िया से एकदम बेहतरीन तरीके से बोर्ड की जो तैयारी है वो चल रही होगी। और हमने दो वीडियो देख लिए थे जिसमें से क्या है, 2 नंबर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से उसके बारे में बता दिया गया था। अब ध्यान देना है कि आपको अगर बोर्ड में अच्छा प्रदर्शन करना है तो रेगुलर वीडियो अपलोड हो रही है, उन सारे वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से एकदम हल कीजिए। अगर उन सारे क्वेश्चंस को हल करोगे जिससे क्या है कि आप बोर्ड में बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हो और एक अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। तो जितना पढ़ाया जाए, जितना यहाँ क्वेश्चंस बताया जाए, इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। अगर हम मान के चल रहे हैं कि आज तक तैयारी बढ़िया से नहीं किए हो तो अब अगर एक महीने 15 दिन अगर आप एकदम बढ़िया तरीके से तैयारी किए कर लोगे, बढ़िया से मेहनत कर लोगे तो हम कहते हैं 90+ फिजिक्स में एकदम जरूर आ जाएगा। तो बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आज ये जो है हमारा तीसरा वीडियो है फिजिक्स का, जिसमें हम 2 नंबर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे और इसके बाद हम जो अगली सीरीज इसके बाद जो लेके आएंगे अगला वीडियो वो 3 नंबर्स के क्वेश्चंस के बारे में लेके आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या है कि एक नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपके नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जिससे आप समझ जाएं कि वीडियो आ गई है और आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गॉस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। गॉस के नियम की सहायता से व्यंजक प्राप्त करना है बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएं इन सारे क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से एकदम खूब अच्छी तरीके से मेहनत करके इसको तैयार कीजिए। एकदम गारंटी देते हैं कि आप बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन का नियम स्पष्ट करना है। हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है उसकी सहायता से अपवर्तन और परावर्तन ये दोनों सिद्ध करना आना चाहिए। ठीक है, ये शॉर्ट में तो आता ही है, लॉन्ग में भी आता है। ठीक है, या तो शॉर्ट में या तो लॉन्ग में पूरी तरह से एकदम 100% होता है कि ये आता ही आता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, समान आवृत्ति की दो तरंगों के आयाम। समान आवृत्ति उनकी समान है, आयाम दिया गया है 5:3 के अनुपात में दिया गया है। व्यतिकरण क्षेत्र में कंपनों के महत्तम व न्यूनतम आयामों तथा तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। न्यूनतम और जो महत्तम अनुपात है वो निकालना है, किसका? तीव्रता का, और किसका? उनके आयामों का निकालना है। तो ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़े होंगे, उसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है तो उसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद दिया गया है, वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं। वैद्युत अनुनाद क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद दिया गया है, विस्थापन धारा क्या है इसका सूत्र भी लिखिए। विस्थापन धारा क्या होता है उसका सूत्र भी लिखना है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव क्या होता है? शून्य होता है। कोई वैद्युत द्विध्रुव दिया गया है, उसके निरक्षीय स्थिति पर बात की जाए तो वैद्युत जो विभव होता है वो शून्य होता है, तो वही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, संधारित्र क्या है। संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखना है। संधारित्र क्या होता है और उसकी धारिता की भी परिभाषा हमको लिखना है। उसके बाद दिया गया, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर, किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यानी चालक का प्रतिरोध जो होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है। सेल जो होता है, सेल देखे होंगे, उसका विद्युत वाहक बल क्या होता है वो हमें लिखना है। ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है,
धारा मापी की सुग्राह्यता तथा वोल्टेज सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है। धारा मापी की जो सुग्राह्यता होती है वो, और साथ में वोल्टेज की जो सुग्राह्यता होती है वो क्या होती है, यही लिखना है। ठीक है, उसके बाद दिया गया धारा मापी परिनालिका के स्वप्रेरक गुणांक का सूत्र भी लिखना है। ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक का। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है। ठीक है, धारा वोल्टेज के बीच क्या होता है, कलांतर क्या होता है। इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र भी लिखना है। प्रेरण प्रतिघात का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, उसको लिखना है। अगला क्वेश्चन दिए गए है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों कभी नहीं काटती हैं, उसकी व्याख्या करना है। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन दिए गए हैं, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दिया गया परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचना है। परावर्ती दूरदर्शी पढ़े होगे। ठीक है, परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख बनाना है। अगला दिए गए है 100 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन से, 100 वोल्ट का विभवांतर दिया गया है, त्वरित इलेक्ट्रॉन यानी बार बार उसकी जो गति हो रही है इलेक्ट्रॉन की वो चेंज हो रही है, इससे संबंधित द्विब्रोगली तरंगदैर्ध्य की गणना करना है। द्विब्रोगली तरंगदैर्ध्य की गणना उसको हमें करना है। तो यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चंस लिखे गए हैं, टोटल 16 क्वेश्चंस लिखे गए हैं, जिसमें से ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर्स के क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। जितने भी जो नंबर्स के क्वेश्चंस पढ़ाए गए हैं इन सारे क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप सबको समझ में आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपको तो लाभ ही हो, आपके जो आसपास साथी हैं उन सबको भी लाभ हो सके और वो भी बोर्ड में अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।